जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी सावन सोमवार की व्रत कथा। सभी प्रेम से बोले गौरी शंकर की जय हो। कपिलपुरी में यज्ञदत्त नामक एक ब्राह्मण रहता था। उनका एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिनका नाम उन्होंने गुणनिधि रखा और वह बालक बड़ा चतुर और बुद्धिमान था। 8 वर्ष की छोटी सी आयु में ही उसने बहुत सी विद्याएं सीख ली, परंतु वह लड़का कुकर्म में पड़कर अपने धर्म और कर्म से भटक गया। वह जुआरी, खेलकूद में गाने बजाने वालों के साथ साथी बन गया और उनके ही साथ रहने लगा और उसने बहुत जल्दी ही अपने माता पिता की कमाई को लुटा दिया। उसकी माता उसे रोकती थी, परंतु बेटा प्रेम के कारण उसके संबंध में उसके पिता से कुछ न बताती थी। पुत्र चाहे कितना ही बुरा हो, परंतु माँ कभी उसका बुरा नहीं चाहती और न कभी चाहेगी। यज्ञदत्त जब कभी कभी घर आकर अपनी पत्नी से गुणनिधि के बारे में पूछता, यानी कि अपने बेटे के बारे में पूछता कि इस समय मेरा बेटा गुणनिधि कहाँ गया है, तो माता हमेशा झूठ बोल देती थी और कह देती थी कि कहीं बाहर गया हुआ है, या तो वह कहीं स्नान कर रहा होगा या देव मंदिर में बैठकर भगवान का पूजन कर रहा होगा, और असली भेद कभी ना बताती। माता अपनी पुत्र के सारे बुरे करतूत के बारे में जानती ही थी, फिर भी उसने एक अच्छी सी लड़की को देखकर अपने पुत्र गुणनिधि का विवाह कर दी। विवाह हो जाने के पश्चात यज्ञदत्त की पत्नी सदा पुत्र को समझाती थी कि तुम्हारे पिता बड़े महात्मा है। जब उनको तुम्हारे बारे में मालूम होगा कि तुम चोरी चकारी जुआ खेलते हो तो उन्हें कितना दुख होगा और हमें दंड भी देंगे। तुम्हारा कुल बड़ा पवित्र है, फिर तुम यह बुरे काम क्यों करते हो? मेरे बच्चे, तुम्हारा कल्याण इन बुरे कर्मों के छोड़ देने में ही है। परंतु गुणनिधि पर माँ की समझाने का कोई असर न हुआ। एक दिन उसने पिता की एक अंगूठी चुराकर किसी जुआरी को दे दी। जब यज्ञदत्त ने उस जुआरी से पूछा कि अंगूठी उसके हाथ में कैसे आई है, तो जुआरी ने यज्ञदत्त से कहा कि उसने उनकी अंगूठी नहीं चुराई है। यज्ञदत्त ने जुआरी की बात सुनकर कहा, सुनो लल्ला, यह अंगूठी मेरी है और मुझे राजा के यहाँ से मिली है। तुम झूठ बोलकर इसे अपनी न बताओ, परंतु यह बताओ कि यह अंगूठी तुम्हारे पास कैसे आई है। यज्ञदत्त की बात सुनकर जुआरी को क्रोध आ गया। उसने गरज कर कहा, सुनो सुनो, जो सच सुनना चाहते हो तो ध्यान पूर्वक सुनो। यह अंगूठी तुम्हारे पुत्र गुणनिधि ने मेरे पास जुए में हारी है। उसने यह अंगूठी ही जुए में नहीं हारी, बल्कि आज तक जुए में बहुत से साधन चुरा कर हारा है। आप जितने ही सज्जन साधु महात्मा हैं, आपका पुत्र उतना ही बड़ा बदमाश है। आप इतने बड़े विद्वान होते हुए भी आज तक अपने पुत्रों की करतूतों को नहीं जान सके। जुआरी की बात सुनकर यज्ञदत्त का लज्जा के मारे बहुत बुरा हाल हो गया। वह लज्जा के मारे मुंह ढके हुए तथा सिर झुकाए हुए अपने घर पहुंचा और घर आने के साथ ही अपनी पत्नी से पूछा कि गुणनिधि कहाँ है
और वह अंगूठी कहाँ है जो कि उस दिन तूने उपटन करते मेरे हाथ में से ले ली थी। यज्ञदत्त की बात सुनकर उसकी पत्नी ने उत्तर दिया, वह अंगूठी मैंने यहीं कहीं रख दी थी। अब मुझे याद नहीं आ रहा कि कहाँ रखी है। स्त्री की बात सुनकर यज्ञदत्त ने कहा, तुम झूठी हो। जब कभी मैंने तुमसे गुणनिधि के बारे में पूछा है, तुमने मुझे बात बनाकर टालने की कोशिश की है। अच्छा, तुम अंगूठी की बात जाने दो और मुझे बताओ कि घर का अन्य बहुमूल्य सामान कहाँ है। न जाने मेरे किन पाप कर्मों के कारण मेरे यहाँ ऐसा पुत्र उत्पन्न हुआ है। फिर जब उसने घर का दूसरा कीमती सामान देखा तो मालूम हुआ कि सभी बहुमूल्य वस्तुएं गायब थी। तब यज्ञदत्त ने हाथ में जल लेकर पत्नी और पुत्र को तिलांजलि दे दी और एक ब्राह्मण की कन्या से अपना दूसरा विवाह भी कर लिया। जब गुणनिधि को मालूम हुआ कि उसके पिता पर सारा भेद खुल गया है और उन्होंने उसे और उसकी माँ को तिलांजलि दे दी है, तो उसको बड़ा दुख हुआ। वह अपनी करनी पर पछताने लगा। वह भूखा प्यासा एक शिव मंदिर के पास आकर बैठ गया। उस दिन सावन का महीना था और सोमवार का दिन था। लोग वहाँ पर शिव पूजन करने आए। फिर तरह तरह के पकवान तथा खाद्य सामग्री उन पर चढ़ाई। जब लोग भगवान का पूजन आदि करके मंदिर में ही सो गए तो गुणनिधि ने मंदिर के भीतर प्रवेश किया और खाने पीने का सामान उठाकर बाहर की ओर भागा। चलते चलते उसका पैर एक सोते हुए शिव भक्त से टकरा गया। फिर क्या था, उस भक्त का चोर चोर का शब्द सुनकर सभी लोग जाग उठे और दौड़ते हुए गुणनिधि का पीछा किया। बहुत से नागरिक भी उन भक्तों के साथ मिल गए। अंत में उन लोगों ने दौड़ते हुए गुणनिधि को पकड़ लिया और सबने मिलकर उसको ऐसा मारा कि वह मर गया। उसके मरने के साथ ही यमदूतों ने आकर उसे घेर लिया और निर्दयता पूर्वक उसे मारने लगे। उधर भगवान सदाशिव ने अपने गणों से कहा, गुणनिधि बड़ा पापी है, दुराचारी है और कुकर्मी है। फिर भी उसने सावन सोमवार के दिन व्रत रखकर जागरण किया है, हमारे पूजन को देखा है, हमारे दर्शन किया है। दीपक से लिंग के शरीर पर गिरती हुई छाया की इसने निवारण किया है। रात्रि में अपना वस्त्र फाड़कर उसमें बत्ती डाली है। प्रसंगवश इसने हमारे गुणों का श्रवण किया है तथा ऐसे ही और धर्म कार्य किए हैं। अतः वह हमारे लोक को आएगा। उसके पश्चात वह कलिंग देश का राजा होगा। तुम लोग वहां जाकर गुणनिधि को यमदूत के बंधन से मुक्त करा दो, क्योंकि हमने उसे अपना लिया है। अतः एवं भगवान श्री सदाशिव की आज्ञा पाकर विमान पर बैठकर शूलधारी उनके पार्षद भी घटना स्थल पर जा पहुँचे और बोले, यमराज के गणों, तुम अब इस परम धर्मात्मा ब्राह्मण को छोड़ दो, क्योंकि अब इसमें कोई पाप शेष नहीं रहा है। यमदूतों ने भगवान श्री सदाशिव के पार्षदों से कहा, ये तो आपकी आज्ञा हमारे सिर माथे पर है, मगर ये तो दुष्ट महापापी कुकर्मी मांस तथा मदिरा का प्रयोग करने वाला है, पर स्त्री तथा वैश्यगामी माता पिता की आज्ञा न मानने वाला चोर तथा जुआरी है। हम लोग इसलिए इसको ले जा रहे हैं। यमदूतों की बात सुनकर सदाशिव के पार्षद ने कहा, तुम मूर्ख हो,
यह ब्राह्मण पापी नहीं है। इसका सबसे बड़ा धर्म तो यह है कि इसने पुराना कपड़ा जलाकर शिवालय में प्रकाश किया, रात्रि भर जागरण किया। स्थिर चित्त से शिवालय के द्वार पर बैठकर इसने भगवान श्री सदाशिव की पूजन को देखा और हरि कीर्तन को सुना है। इसलिए भगवान श्री सदाशिव की इच्छा अनुसार यह राजा बनाया जाएगा। और इस प्रकार कहने के पश्चात भगवान श्री सदाशिव के पार्षद गुण निधि को अपने साथ ले गए। यमदूतों से मुक्ति पाकर गुण निधि भगवान श्री सदाशिव के पार्षद के साथ विमान पर चढ़कर शिवलोक को गया। यमदूत ने जाकर सारा वृत्तांत यमराज से कहा, जिसे सुनकर यमराज ने कहा, जो व्यक्ति भस्म रमाए हुए रुद्राक्ष की माला धारण किए हुए शिवलिंग का पूजन करता हो, श्री सदाशिव के गुणों का गान करता हो, छल से ही सही उसके पास बिल्कुल न जाओ। यमराज ने भगवान श्री सदाशिव को प्रणाम करके कहा, आप इस अनजाने दोष को क्षमा कर दे। सभी प्रेम से बोले, गौरी शंकर की जय हो। हे भोलेनाथ, जैसे अपने ब्राह्मण के पुत्र पे अपनी कृपा दृष्टि बरसाई, वैसे ही सभी की रक्षा करना। सभी फिर से बोले, गौरी शंकर की जय हो। कहानी पसंद आने पर लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आज की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा। धन्यवाद।